ध्यान में हमारा स्वरूप क्या है? हमने आज तक अपना स्वरूप नहीं देखा। मैं अपना स्वरूप देखना चाहता हूं। मैंने बहुत कुछ देख लिया है। ध्यान में अनंत अनुभव है मेरे पास, लेकिन हम अपना स्वरूप नहीं देख पाए। मैं कौन हूं, ये उत्तर आज तक नहीं आया। ये सवाल ही बना हुआ है। आप बताएं। इतना बता दो कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दो कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी, काला होकर भी जग से निराला क्यों? इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? हमारे भजन जब भाव विभोर होकर के किसी ने गाए हैं तो कोई मतलब है उसके अंदर। वो किससे पूछ रहे हैं? ये भजन कहीं उसकी वाणी अपने आप उद्घोष करती है। काला होकर भी जग से निराला हूं, इस जग से निराला हूं। ये तेरा स्वरूप इस जग से निराला है। ये जग तेरा ही स्वरूप है। यहां जितने भी खंड तू देखता है ये तेरे ही हैं। ये तेरा अपना स्वरूप। यहां आत्मा परमात्मा को ढूंढता है। यहां आत्मा, वो स्त्री, वो शक्ति अपने उस पुरुष को तलाशती है। और जब उसको पता चल जाता है तेरा रंग काला क्यों, को वो तो गोरी है। उफ, ये इतना काला है, मैं इसको कैसे पकड़ूं? इसका तो कोई आकार नहीं है, मैं इसको कैसे पकड़ूं? ये लुका छुपी समझ आती है। और जब समझ आती है तो जिसको रास की संज्ञा दी है, कहीं रास हो रहा है, परिहास हो रहा है, गुफ्तगू हो रही है। ध्यानियों के चित्त के अंदर वो चिति मां, वो चिति शक्ति अपनी चित शक्ति विलास का रूप दिखाती है। ये दर्शन और दृश्य अद्भुत हो जाते हैं। आपके अंदर वो ज्ञान गंज खड़ा हो जाता है। मैं उस ज्ञान गंज की चर्चा बार बार करता हूं। आप एक बार घुस तो जाए उस ज्ञान गंज में, और जो भी घुसा है वो वापस नहीं लौटा। ये अद्भुत ज्ञान गंज है। मैं जिस ज्ञान गंज की चर्चा करता हूं वो अदृश्य नहीं है, वो दृश्य है, वो दर्शन है और अनूठा। मेरा रंग काला क्यों, सब कुछ बता दो मैया, मेरा रंग काला क्यों? अगर मैं गोरा हो गया तो वो गोरी का सब गड़बड़ हो जाएगा। एक को तो काला होना ही पड़ेगा, एक को तो कुरूप, असुंदर, और एक शब्द निराकार होना ही पड़ेगा। यह प्रकाश या गोरापन बहुत थोड़ा है, वो सफेद रंग बहुत थोड़ा है, थोड़ा सा लाल है, और दोनों को मिला दो तो श्याम कलर पैदा हो जाता है। और श्याम कलर दोनों के मिलने से ही होता है। कहीं गोरी को लाल चुनरिया उड़ा के तो देखो, ये लाल फूल आपके शीश पे आ तो जाए। एक बार आपका रस, आप उस बीरस, रस और बीरस को एक करने के बाद कहीं बिरज का निर्माण होता है। ये संसार अद्भुत ब्रज है, और जो भी इस बात को समझ जाते हैं असीम खामोशी से डूब जाते हैं। कहें तो कहें किससे? ये शिव और शक्ति आपस में ही बतियाते रहते हैं।
फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अमरनाथ की गुफा में आप कहीं कपूत हो जाएं, कबूतर बन जाएं। ध्यान कबूतर होना सिखाता है। ये और घूं घूं की आवाज जब आपके अंदर से बेसुरा सुर निकलता है, ये सुर आपको समझ आता है ये मेरे अंदर से कौन सा सुर निकल रहा है। ऐसा बेबूझ सुर निकलता है, हम तो डर जाते हैं। आपके अनुभव ये उन बहुत सारे मित्रों के अनुभव है जो अपनी ही वाणी से भयभीत हो जाते हैं। ये मेरे अंदर से दहाड़े कौन मारता है, ये मेरे अंदर से अजीब सा भयभीत कर देने वाला स्वर कौन निकाल रहा है। वो नरसिंह है, वो सिंह सवारी है, वो सबकी गर्दन पे सवार है। और जब वो गर्दन को दबोचती है तो वो गधे से सिंह बना देती है, वहां सिंह की दहाड़ निकलती है। याद रखें ये ताकत उसी की है। आप उस शक्ति मां, उस गोरी की ताकत के बिना काले से परिचित हो नहीं सकते। और ध्यान काले से परिचय है, आपका अपना स्वरूप। वो आपका अपना स्वरूप है। आप बोलते हैं वहां कुछ दिखाई नहीं देता। अरे आप अपने को देखोगे कैसे? जब देखने जाओगे, मटका फोड़ के ही कोई देख पाता है कि मटके के अंदर है क्या। वहां तो कुछ भी नहीं है, माखन भरा पड़ा है। इस खोपड़ी को फोड़ के देखो। जिसने फूटी हुई खोपड़ियां देखी हैं, जरा देख लो कितना मक्खन है उनके अंदर भरा हुआ। खून कम, उस फाइटिस वो गूदा भरा हुआ है, थोड़ा सा रेड कलर। वो फूल रेड और सफेद, ये धतूरे के फूल, और कहीं वो लाल रंग के फूल। ये दो ही कलर शीश पे शोभा देते हैं भगवान शिव को। सफेद रंग प्यारा है, ये बीरज का रंग सफेद ही है। और आपका रज वो रक्त वर्ण, आपको समझ आना चाहिए ये किस कलर को चढ़ाने की बात थी। हमने भगवान शिव के ऊपर सिंदूर अर्पण किया है, लाल रंग के फूल चढ़ाए हैं, और साथ में धतूरे, आग के फूल जो सफेद है। कहीं सफेद आपके अंदर भी कुछ ऐसा है, जो पुरुष है उनके ऊपर सफेद ही सफेद भरा हुआ है। क्या ऊपर और क्या नीचे, वो सफेद कहीं चढ़ाने की बात आती है। एक बार आप उसको चढ़ाना सीख तो जाएं। पार्थिव शिव पूजन जिन्होंने किए हैं अंदर के, वो उस संग्रीला घाटी से चढ़ते हुए ऊपर ज्ञानगंज के शिखर पे पहुंच जाते हैं। मैं उसी को ज्ञानगंज कहता हूं, जो उस संग्रीला के रास्ते बेहद संकरीला, बेहद संकरा रास्ता है। उस रास्ते से जब कोई प्रवेश करके उस शक्ति की ही कृपा से, उस गोरी की ही कृपा से उस काले के पास पहुंच जाता है, वहां पहुंचने के बाद वापसी आप भूल जाएंगे। क्यों? वहां वापसी है ही नहीं। और जब आप वापस आते हैं तो वो पूरे का पूरा लोक और आलोक समेट के आते हैं। वो कभी गुम नहीं होता। और जब वो गुम ना हो तो शरीर रहे या ना रहे, ये शरीर तो मटका है ना, ये तो फूटेगा। आज नहीं तो कल आपका कुछ भी नहीं फूटता। आप वो निर्माण शक्ति हैं, आपकी वो निर्मात्री आपके साथ होती है। फिर आप अनंत घट एक साथ निर्माण कर सकते हैं। और वो अद्भुत है। वो साथ तो क्या, वो सातों समुंदर अपने सिर पे रख के नाचती है। ये घट समझ आते हैं। घट के अंदर घटता क्या है? यहाँ घटता कुछ नहीं है। घट के फूटते ही वो अनंत गुना हो जाता है। वो घटता नहीं है, बढ़ जाता है अनंत गुना। और आपकी समझ आता है। ज्ञान बुद्धि गम्य है। जिसको समझ आता है वो दूसरे को समझाने की बात करता है। समझ जाओ भाई, हम सिर्फ कह ही सकते हैं, आप समझो तो। कोई इशारे समझ जाता है और चुपचाप उस अमृत का पान करता है। मेरा रंग काला क्यों, इतना बता दो कान्हा, तेरा रंग काला क्यों।
काला होकर भी जग से निराला क्यों? आप निराले हैं, आप काले हैं। एक बार उस गोरी को आगोश में ले लो, वो गोरी आपको आगोश में लिए हुए ही है। ये तन उसी की देन है।